हमारे समक्ष बैठे हैं स्टील एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट राजेश सारडा जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दरमियान, लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी है, आर्थिक स्थिति जो बनी, स्टील ट्रेडर्स पे जो स्थिति बनी है, वो एक्चुअली स्थिति क्या है और आपको किस चीज़ों का फेस करना पड़ा लॉकडाउन के दरमियान, उस बारे में बताइए। लॉकडाउन में सबसे पहले तो हमारी जैसे स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील इंडस्ट्री में जो लेबर्स है सब माइग्रेंट लेबर्स ही ज़्यादातर, तो वो सब चले गए। मतलब एक्चुअली हम लोगों ने जैसे हमको परमिशन मिली कि मई में आप स्टार्ट करिए, 1 मई से या 2 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो ट्रेन स्टार्ट कर दिया, तो ट्रेन स्टार्ट किया तो जितनी लेबर थी सब चली गई। यानी हमने फैक्ट्री स्टार्ट किया, उसके बाद बाउंड्री चली गई और मतलब हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। बाद में फिर अभी धीरे धीरे अभी वापिस कुछ आना चालू हुए हैं, तो ऐसा करके अभी 50% कैपेसिटी पे हम लोग पहुँचे हैं। मतलब अभी भी बहुत क्रिटिकल है, जैसे लेबर ही नहीं है। और यहाँ की जो लोकल लेबर है वो बहुत कम है जो स्टील इंडस्ट्री में काम करती है। मतलब कुछ जैसे जो स्किल्ड है उसमें नहीं है, वो लोग अनस्किल्ड में है, तो वो लोग तो है लेकिन बिना स्किल के काम हो ही नहीं सकता। तो वो हमको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसके कारण अभी धीरे धीरे अभी 50% नॉर्मल हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे मार्केट में डिमांड नहीं है माल की, क्योंकि बाकी जगह भी लेबर चाहिए ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जगह पे, तो वहाँ भी अभी डिमांड नहीं आई है। तो थोड़ा चल रहा है, सप्लाई डिमांड थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार का मिशन बिगिन अगेन जो अनलॉक फर्स्ट जो चालू है, इसमें कुछ जो मिहान के कुछ जो उद्योग है उसमें 40% लेबर वापस आ गई है और बाकी का भी काम शुरू हो रहा है। और यहाँ तक कि दूसरा जो अपना ये रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसमें क्रेडाई के भी कुछ प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। तो कंप्लीशन में ये सारे रॉ मटेरियल लगना है, उसमें चाहे आपका स्टील हो या चाहे अपना सीमेंट हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी मंदी से उठने की तैयारी में? नहीं, मंदी से उठ सकता है मार्केट, लेकिन क्या सब तरफ से सपोर्ट चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। अभी जैसे जो अपने जैसे मैं जो सुनता हूँ, जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं वो बोलते हैं जैसे सैंक्शंस नहीं होते हैं हर चीज़ पे, गवर्नमेंट का मतलब क्लियर नहीं है कोई भी चीज़, बहुत टाइम लगता है सैंक्शनिंग को, ये सब प्रोसेस को। तो उसके कारण भी ये लोग अटके हुए हैं। और अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस चालू ही नहीं हो रहे, मतलब चालू हुए हैं तो 10% स्टाफ आ रहा है, तो जैसे एक फाइल को मूव करना है तो उसको 10 दिन लग रहे हैं। मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाने को 10 दिन लग रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा थोड़ा फाइनेंस का भी तकलीफ है, थोड़ा लॉकडाउन में तकलीफ तो हुई। अब जैसे आज जो हमारा जो स्टॉक पड़ा है या कुछ भी चीज़ है, बैंक तो हमसे इंटरेस्ट ले ही रही है, वो तो माफ़ हुआ नहीं है, डिफर हुआ है बट माफ़ नहीं हुआ। तो वो सब चीज़ तो है लॉकडाउन के दरमियान जो भी हुआ है, और अभी तक रेगुलर हुआ नहीं है कुछ भी, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला हुआ है, तो अभी नितिन गडकरी साहब ने भी एक आश्वासन दिया था कि छोटे ट्रेडर्स के लिए कुछ न कुछ हम आर्थिक पैकेज देंगे। तो आपको लगता है कि मतलब ये आप ट्रेडर्स को मिलेंगे? वो हाँ, उसमें मैंने सुना है, जैसे आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जैसे कुछ 79,000 करोड़ के सैंक्शन हो गए MSME को, और 35,000 डिस्पर्स भी हो गए। तो ये जो अगर पैसा आता है मार्केट में तो इसका फर्क तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। लेकिन अब वही है कि अब जैसे अभी रेनी सीजन है, ऑफ सीजन है थोड़ा सा रियल एस्टेट के लिए और स्टील इंडस्ट्री के लिए, तो अभी कैसे बिहेव करता है मार्केट, कैसे एब्जॉर्ब होता है, देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट के जो मेगा प्रोजेक्ट्स है NHI जो है, इसमें काफी स्टील की और इसकी खपत चलती है, सीमेंट की। तो ऐसा लगता है कि आपको एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा या स्टील ट्रेड्स को? नहीं है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण ही मतलब आज समझ लो जो मार्केट टिका हुआ है, बहुत हद तक इस कारण से टिका हुआ है। क्या आपको लगता है जैसे लॉकडाउन के पहले स्टील इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर था अभी फिलहाल में 20% पे आगे है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अभी समझो आप लॉकडाउन के बाद अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वही बताया ना, जैसे धीरे धीरे होगा। जैसे लेबर्स आएगी, कुछ फाइनेंस के जो एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट होगी, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जैसे जो सैंक्शनिंग प्रोसेस है, जब ऑफिस पूरे फुल फ्लेज चालू होंगे धीरे धीरे तभी होगा वो सब। तब तक तो अभी सब थोड़ा अटका हुआ ही रहेगा। क्या लेबर अभी आना संभव है अभी कठिन परिस्थिति में? अगर लेबर नहीं है तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? अभी वही है, जितने हैं अभी जैसे 50% कैपेसिटी में भी हम चला रहे हैं, और डिमांड भी वो हिसाब से उतनी नहीं है अभी फिलहाल, तो इसलिए हम लोग ठीक है वही कैपेसिटी पे चल रहे हैं। जैसे डिमांड आएगी, हो सकता है बाद में जैसे कोरोना थोड़ा रिकवर हो गया तो लेबर आना चालू होगी। स्टील इंडस्ट्रीज को अभी तक के 3 महीनों के अंदर कितना नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे?
स्टील इंडस्ट्री को तो बहुत नुकसान हुआ है लास्ट 3-4 महीने में। तो मतलब ये समझ लो लेबर को भी हमने बैठा के पेमेंट दी है, और जो इंटरेस्ट है वो बैंक का पूरा वो हम पेमेंट कर ही रहे हैं। MSCB जैसे बिजली का पेमेंट है वो भी उन्होंने डिफर किया है, माफ कुछ नहीं किया, वो भी हमको देना ही है। तो वो हिसाब से लायबिलिटी तो बहुत सारी है। जैसे सीमेंट जो सेक्टर है, जैसे मैन्युफैक्चरर ने एक अपना एक ग्रुप बना के या अपना उसको कार्टेल बना के रेट में इंक्रीज किया, तो ऐसे स्टील ट्रेड में भी कुछ हो रहा है क्या आगे चल के? रेट बढ़ने के चांसेस है क्या? स्टील ट्रेड्स में एक्चुअली ये डिपेंड करता है बहुत सारा डिमांड सप्लाई के ऊपर। तो अभी तो फिलहाल डिमांड कमजोर ही है, तो वो हिसाब से अभी थोड़ा सा क्या हुआ था लास्ट मंथ में 15 दिन थोड़ा सा डिमांड आई थी, क्योंकि वो लॉकडाउन के बाद एकदम स्टार्ट हुआ था। तो लेकिन अभी वापस स्लम्प है, फिर से डिमांड कम। एक तरफ हाउसिंग सेक्टर वाले चिल्ला रहे कि मतलब ये जो स्टील जो ट्रेडर्स है काफी रेट में बढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात ये भी चल रहा है कि मतलब सरकार की तरफ से कुछ सैंक्शंस नहीं मिल रहे नए प्लान्स को, प्रोजेक्ट्स को, उसकी वजह से भी काम थमा हुआ। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। तो स्थिति एक्चुअली अटकी कहाँ पर? नहीं, अभी देखो रेट्स वापिस डाउन हो गए, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा, पहले 0 था कि 25 हुआ, अभी जैसे 50% प्रोडक्शन हुआ अभी हमारा, लेकिन अभी रेट्स डाउन आ गए। मतलब जो 15 दिन के लिए थे वो थोड़े से ऊपर वापस नीचे आ गए। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी सरकार ने रेडी रेकन रेट हो गया, स्टैम्प ड्यूटी है, उसमें कुछ कमी की नहीं है। हाँ, वो सब करना चाहिए। व्यापारी लोग अपना ड्यूज बढ़ रहा है, EMI बढ़ रहा है। एक्चुअली ये जैसे रेडी रेकनर का रेट है, स्टैम्प ड्यूटी है, और जो गवर्नमेंट सैंक्शनिंग प्रोसेस है, इसको इजी करना बहुत जरूरी है, तभी ये सब चीज स्ट्रीमलाइन होगी फटाफट। आगे चल के इस तरह की जो स्थिति जो आज फेस कर रहे हैं आप लॉकडाउन के बाद जो मंदी का, तो आपके जो इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से डेलीगेशन देख के कुछ निवेदन दिया है क्या सरकार को? हाँ, दिया हुआ है हमने। जैसे हमने बैंक के लिए भी बोला है, इंटरेस्ट के लिए भी कि भैया होता है तो देखिए, लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि वो मना कर रहे हैं करके। एक तरफ तो सरकार ये भी बोल रही है कि स्टील ट्रेडर्स फ्रेश लोन नहीं उठा रहे, उनको हालांकि RBI के नए गाइडलाइंस के हिसाब से हमने उनको कहा कि लोन उठाए, VI के भी अपना अध्यक्ष ने यही कहा था। तो एक्चुअली बात कहाँ अटक रही है? लोन्स का तो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा तो जो चल रहा था वही चल रहा है एज इट इज। मतलब हमारा कोई सैंक्शनिंग था नहीं पहले का, ना अभी कोई सैंक्शन हो रहा है, ना हमने अभी कोई एक्सपांशन के लिए प्रोजेक्ट डाला हुआ है। तो अभी फिलहाल तो जो हमारा चल रहा है वही रेगुलर, उसी को हम रूटीन में लाने में लगे हुए पहले तो, कि जो पुराना था वही लेवल वापिस आ जाए, जैसे सेल, परचेस और जो भी है प्रोडक्शन, सभी चीजें। आपका जो ट्रेड में जो अस्थायी लेबर्स है जो अभी निकल गई है अपना लॉकडाउन की वजह से, तो ये वापस आके कब तक फुल फ्लेज में शुरू हो सकता है आपका? क्या उसकी अवधि होगी पीरियड? मेरे ख्याल से 2 महीने और लगेंगे ऐसा लग रहा है। मतलब जैसे बारिश में अब ये लोग जैसे खेती का भी जो काम है, मजदूर लोग जैसे करके आएंगे, उसके बाद हो जाना चाहिए। आपके एसोसिएशन की ओर से सरकार से क्या प्रमुख मांगे होंगी जिससे आपका बिजनेस बढ़े, जो कि पिछले 4 महीनों में नुकसान में गया है? सबसे पहले तो एक तो जो गवर्नमेंट लोन दे रही है, फाइनेंस कर रही है, वो थोड़ा फटाफट डिसबर्समेंट करे, और जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज है जैसे सैंक्शनिंग प्रोसेस वगैरह वो जल्दी करे, उसको थोड़ा फास्ट करे। जो 2 से 3 महीने के लॉकडाउन की जो अवधि थी, पीरियड था, तो उस पीरियड के दरमियान आपके एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे उनके तरफ से किस तरह का ये जो स्थलांतरित श्रमिक जो थे उनके लिए राहत कार्य की गई उस बारे में? नहीं, हमने तो जैसे उनको खाना खिलाना है या जो भी उनको रिक्वायर्ड है, शेल्टर है, वो सब पूरा प्रोवाइड किया है हमने। उनको कभी तकलीफ नहीं आने दी ये चीज की, खाने पीने के बारे में, रहने के बारे में कभी तकलीफ नहीं आने दी। लेकिन उनका एक ही था कि हमको गाँव जाना है बस। यानी हमने इतना समझाया और रोका, लेकिन कोई माने नहीं वो लोग। आपकी जो स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन है, आप लोगों ने कुछ नई गाइडलाइंस इशू की कि मतलब जैसा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना या मतलब सैनिटाइज करना? बिल्कुल हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में, जैसे जो भी इनके नॉर्म्स है कोविड के, जैसे कि भैया टेम्परेचर लो और सैनिटाइज करो, और जैसे व्हीकल सैनिटाइज करो। अभी जैसे आपने देखा होगा हमारे सोफा है, हम रोज सैनिटाइज करते हैं उसको, हर 2-3 घंटे में सैनिटाइज करते हैं। ये सब चीजें कंटिन्यू, ये तो प्रोसेस में ही है। आप अपने स्टील ट्रेडर एसोसिएशन की ओर से अपने सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये है कि सरकार मतलब ये सब चीजों पे ध्यान दे, जो
ब्यूरोक्रेट्स है और जो प्रॉपर सब थोड़ा स्पीड अप हो हर मैटर को, और स्पेंडिंग होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेंडिंग रहेंगी तो ऑटोमेटिकली सब मार्केट सब अच्छे होंगे। ठीक है, थैंक यू।